एक्ट। सो प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन 26 कवर किया था जिसमें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया था हमने। सो टुडे दिस इज द कंटिन्यूशन सेक्शन 27 एंड 28। सो इन दिस विल बी डिस्कसिंग अबाउट first section 27, that is liability of manufacturer, packer, wholesaler, distributor and sellers, and then section 28, food recall procedure. So these two also are the very important sections, so please pay attention. और आपको कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर मेरे को बताइएगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। So let's start. So first of all, section 27, liability of the manufacturers, packer, wholesaler, distributor and seller. So एक मैं आपको ब्रीफ यहाँ पे दे देता हूँ कि इस सेक्शन में हम कवर क्या करने वाले हैं। So guys देखिए, एक प्रोडक्ट फूड बिजनेस ऑपरेटर ने या फिर एक मैन्युफैक्चरर ने उसको मैन्युफैक्चर किया, फर्दर वो अपना मे बी इन हाउस ही पैकिंग कर सकता है, या फिर वो किसी वेंडर को पैकिंग करने के लिए दे सकता है, फिर फर्दर वो एक होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, फर्दर सेलर को अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने के लिए देता है, राइट। सो सिंस ये फूड है, सो फूड इज़ वेरी ससेप्टेबल टू और इट्स वेरी प्रॉन टू पैथोजन अटैक, राइट भी वो बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। सो इसीलिए फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक लाइबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इन सभी मैन्युफैक्चरर्स को, पैकर्स को, होलसेलर को, ताकि वो सेफ फूड प्रोवाइड करवा सकें हम सबको। सो देखते हैं कि ये लाइबिलिटीज़ क्या है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट पॉइंट, the manufacturer or packer of an article of food shall be liable for such article of food if it does not meet the requirement of the act and the rules and regulations made thereunder. So सबसे पहले देखिए मैन्युफैक्चरर वही है, आई मीन टू से फूड बिजनेस ऑपरेटर ही है, जो हमने सेक्शन 26 में कवर किया था। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेसिकली वही सब ये पॉइंट 1 में यहाँ पे एक शॉर्ट पॉइंट में बता दिया गया है कि जो भी मैन्युफैक्चरर है या फिर फूड बिजनेस ऑपरेटर है, so he has to adhere to all the regulations, all the prescriptions given in the FSSAI Act और फर्दर रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए जाते हैं। मीन्स ही कैन यूज़ ओनली स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स इन हिज फूड, ही कैन ओनली यूज़ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ द फूड एडिटिव्स इन हिज फूड, जो कि स्पेसिफिक क्वांटिटीज़ FSSAI के द्वारा बताई गई हैं। अगर उससे ज़्यादा वो जो कि है उन क्वांटिटी को यूज़ करता है, सो डैट फूड इज़ नॉट हेल्दी फॉर कंजम्पशन। सो इसीलिए यहाँ पे FSSAI ने स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी हैं। सो ऑल द फूड मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फूड मैन्युफैक्चरर की कि वो अपनी पूरी टीम को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इन रेगुलेशंस के बारे में बताए, एक्सप्लेन करें, एंड दे कैन ओनली यूज़ द प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट्स और एडिटिव्स, राइट। सो नाउ सेकंड पॉइंट, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। ये जो होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया, फिर वो मार्केट में सेल करने के लिए होलसेलर को जाता है, होलसेलर फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर। सो सबसे पहले, they shall be liable under this act for any article of food which is supplied after the date of its expiry. Yes, so ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर और कोई होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर अपना जो आर्टिकल ऑफ फूड उसके पास है वो एक्सपायरी डेट के बाद भी मार्केट में जो कि लॉन्च करता है, देन ही वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। एंड अगर कंज्यूमर को कोई सीरियस इंजरी या फिर नॉन सीरियस इंजरी होती है तो उसके लिए ही वुड बी पनिश्ड, उसके लिए फाइन है, पनिशमेंट है। सो होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर आर रिस्पॉन्सिबल अगर वो मार्केट में प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट के बाद लॉन्च करते हैं। फर्दर बी पॉइंट, स्टोर्ड और सप्लाइड इन वायलेशन ऑफ द सेफ्टी इंस्ट्रक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरर। देखिए मैन्युफैक्चरर ने अपना काम कर दिया, उसने सेफली जो कि है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया विदाउट एनी कंटेमिनेशन, विदाउट एनी पैथोजेंस, विदाउट एनी एडल्ट्रेंट्स, तो उसने होलसेलर को दिया। तो अब होलसेलर की ड्यूटी है कि उसको कैसे स्टोर करना है अपने वेयर हाउस में। फॉर एग्जाम्पल अगर पेरिशेबल गुड्स हैं, पेरिशेबल गुड्स मीन्स अपना मिल्क है जैसे, या फिर अपना मीट प्रोडक्ट्स हैं, राइट, जो पेरिशेबल हैं, सी फूड है जो कि जल्दी ख़राब हो सकते हैं, उनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन करना है। सो यहाँ पे बी पॉइंट में यही है, स्टोर्ड और सप्लाइड इन वायलेशन ऑफ द सेफ्टी इंस्ट्रक्शन। और फूड बिजनेस ऑपरेटर ने सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिया है कि यू हैव टू स्टोर इट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर वो टेम्परेचर अपने वेयर हाउस में मेंटेन नहीं करता, डेफिनेटली वो ख़राब हो जाएगा, और अगर ख़राब हुआ एंड वो किसी कंज्यूमर ने कंज्यूम किया तो होलसेलर वुड बी रिस्पॉन्सिबल।
सी पॉइंट इज अनसेफ एंड मिसब्रांडेड। अगर उसने होलसेलर ने ये जानते हुए कि वो प्रोडक्ट अनसेफ है, उसने फिर भी वो मैन्युफैक्चरर से वो प्रोडक्ट लिया, स्टोर किया, या फिर वो प्रोडक्ट मिस ब्रांडेड था, मींस उसने लिया किसी और मैन्युफैक्चरर से, प्रोडक्ट बना इंडिया में लेकिन उसके ऊपर लेबलिंग की जा रही है फॉरेन की, डेट इज़ मिस ब्रांडेड। तो अगर वो मिस ब्रांडेड प्रोडक्ट अपनी नॉलेज में, अपने ये जानते हुए भी वो मैन्युफैक्चरर से ऐसा प्रोडक्ट ले रहा है, तो ही होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर इज लायबल, ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड ही शुड बी गिवन पनिशमेंट फॉर दिस। नेक्स्ट पॉइंट, अनआइडेंटिफाइबल ऑफ द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम द आर्टिकल ऑफ फूड हैव बीन रिसीव्ड। देखिए डी पॉइंट भी सेम है, मींस आप ये जो मैन्युफैक्चर है वो इंडिया में बेस्ड है, राइट, लेकिन आप लेबल पेस्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट के ऊपर कि दिस इज प्रोडक्ट इज मेड इन फॉरेन कंट्री। सो या फिर मैन्युफैक्चरर का पता ही नहीं है, जस्ट ही गॉट सम प्रोडक्ट फ्रॉम सम रैंडम वेंडर और उसने मैन्युफैक्चर की कोई डिटेल नहीं दी, प्रोडक्ट के ऊपर भी कोई मैन्युफैक्चर की डिटेल नहीं है। अगर ऐसे भी कोई ऐसे अनआइडेंटिफाइबल मैन्युफैक्चरर है तो उसके लिए भी होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को जो कि है जिम्मेदार यहाँ पे ठहराया जाएगा, बिकॉज देखिए अल्टीमेटली होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, राइट, कौन बेच रहा है, सो लेबलिंग है प्रॉपर या नहीं। सो अगर ऐसा कोई इशू आएगा तो दे वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, राइट। एन ई पॉइंट, स्टोर्ड और हैंडल और केप्ट इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। सो इस एक्ट में भी पर्टिकुलर स्टोरेज कंडीशंस दी गई हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला हाई रिस्क फूड्स या फिर हाई पेरिशेबल गुड्स, मीट या फिर सी फूड और मिल्क प्रोडक्ट्स, राइट, इन सब के लिए एक स्पेसिफिक स्टोरेज टेम्परेचर चाहिए। सो अगर FSSAI ने अपनी गाइडलाइंस में भी स्टोरेज कंडीशंस के बारे में, स्टोरेज टेम्परेचर के बारे में बताया है, सो अगर ऐसा कोई होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर वायलेट करेगा ये नॉर्म्स तो ही वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। F point, received by him with the knowledge of being unsafe. Yes, definitely, हमने पहले ही बात की, अगर उसको पता था कि ये प्रोडक्ट अनसेफ है, फॉर एग्जांपल उसमें वो जो प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट 10% जो कि है पैथोजेंस है उसमें, वो 10% ख़राब हो चुका है, लेकिन फिर भी उसने वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से लिया और उसने मार्केट में ये कंज्यूमर को प्रोडक्ट दिया, तो ही वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल अगर उस कंज्यूमर को कोई भी ग्रीवियस इंजरी या फिर सीरियस इंजरी आती है, राइट। आई होप इट्स क्लियर। कोई भी डाउट है गाइज तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये तो हो गया सेलर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की लाइबिलिटीज़। नाउ विल डिस्कस अबाउट द सेलर। जो सेलर रहेगा उसकी लाइबिलिटीज़ क्या रहेंगी। द सेलर शैल बी लाइबल अंडर दिस एक्ट ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड विच इज सोल्ड आफ्टर द एक्सपायरी डेट। सो देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चर ने होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को अपना प्रोडक्ट दिया, फिर होलसेलर ने फर्दर आगे छोटे छोटे सेलर्स को, छोटी छोटी शॉप्स में अपना ये प्रोडक्ट दिया। सो सेलर को अगर पता था कि सोल्ड आफ्टर द डेट ऑफ एक्सपायरी, कि ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया है, लेकिन फिर भी सेलर ने वो प्रोडक्ट अपनी शेल्व्स में रखा, अपने मार्केट में उस कंज्यूमर को दिया, तो देन यहाँ पे सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ये बी पॉइंट, हैंडल्ड और केप्ट इन अनहाइजीनिक कंडीशन। अगर कोई सेलर किसी प्रोडक्ट को अनहाइजीनिक कंडीशन में स्टोर करता है उसकी और that product becomes contaminated with pathogens और chemical और physical hazards, so अगर वो कंज्यूमर ने कंज्यूम किया तो यहाँ पे सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी इशू होगा तो सेलर को फूड सेफ्टी ऑफिसर्स पकड़ेंगे और उसको जो भी पनिशमेंट रहेगा वो दिया जाएगा। सी मिस ब्रांडेड, मीन्स मिस ब्रांडेड है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांडिंग गलत है, राइट, न्यूट्रिशन क्वांटिटी कुछ अलग है लेकिन आपने उसको ज़्यादा न्यूट्रिटिव लेबल करके बताया है ताकि उसकी सेल इंक्रीज हो, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो इस यहाँ पे भी सेलर को पकड़ा जाएगा। एंड डी पॉइंट, अनआइडेंटिफाइबल ऑफ द मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चरर होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ओवरलैप हो रहे हैं। अगर आप देखोगे द अनआइडेंटिफाइबल ऑफ द मैन्युफैक्चरर मीन्स होलसेलर को तो पता ही था भी ये मैन्युफैक्चरर किसी अनआइडेंटिफाइबल मैन्युफैक्चरर से है, लेकिन फर्दर सेलर को भी ये रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि कौन से मैन्युफैक्चरर से आ रहा है, कौन से होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से आ रहा है। सो यहाँ पे अगर उसको पता था कि ये अनआइडेंटिफाइबल ऑफ द मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम विच आर्टिकल ऑफ फूड वर रिसीव्ड, अगर उसकी नॉलेज में था ये, तो सेलर को यहाँ पे पनिश किया जाएगा। ई पॉइंट, रिसीव बाय हिम विद द नॉलेज ऑफ बीइंग अनसेफ, और उसको ये नॉलेज थी कि ये जो प्रोडक्ट है ये कम्प्लीटली अनसेफ है, ये मार्केट में नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी उसने अपने प्रॉफिट्स के लिए इस प्रोडक्ट को कम दाम में होलसेलर से लिया और मार्केट में जो किया है उसी दाम पे बेचा। सो प्रॉफिट बनाने के इस सिनेरियो में उसने जो कंज्यूमर है उसका नुकसान किया, तो डेफिनेटली ही शैल बी हेल्ड लायबल। आई होप इट्स क्लियर, राइट।
सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फूड रिकॉल प्रोसीजर्स. सो फूड रिकॉल प्रोसीजर ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आई होप आपको रिकॉल वर्ड से समझ आ गया होगा. सी रिकॉल का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में गया, राइट फिर आपको जो कि है लेटर स्टेज पे आपको नॉलेज हुई या पता लगा कि डेट प्रोडक्ट और द डेट वो पूरा लॉट जो है वो कंटेमिनेट था एंड इट इज़ नॉट सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन. तो जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट मार्केट से, इवन जो प्रोडक्ट कंज्यूमर ने खरीद लिया है वो भी कंज्यूमर से भी वापस मंगवा सकते हैं. और उसको अगर ज़्यादा ख़राब नहीं है, कम कंटेमिनेशन, तो उसको रिपेयर करके वापस मार्केट में ला सकते हैं. अगर इट इज़ अनरिपेयरेबल तो उसको पूरा डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा. सो दिस इज जस्ट अबाउट द फूड रिकॉल प्रोसीजर्स. सो देखते हैं सेक्शन 28 FSSAI एक्ट में क्या दिया गया है. इफ़ अ फूड बिजनेस ऑपरेटर कंसीडर or has a reason to believe that a food which he has processed, manufactured or distributed is not in compliance with the act rules and regulations, ही शैल इमीडिएटली इनिशिएट अ प्रोसीजर टू विड्रॉल. जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर फॉर एग्जांपल कोई पेरिशेबल गुड है, मिल्क है, मिल्क और फॉर एग्जांपल मैगी है, राइट. सो ये प्रोडक्ट्स काफ़ी सालों से कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है. सो दे हैव दैट कॉन्फिडेंस इन देयर सिस्टम, राइट, कि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है डेट इज़ फॉलोइंग ऑल दी हाइजीन एंड सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स, राइट. सो एक बिलीव आ जाता है कि यस हमारा सिस्टम जो है इट इज़ श्योर, मीन्स इट इज़ क्लीन एंड इट फंक्शंस वेल. लेकिन फूड एक ऐसी कॉमोडिटी है विच इज़ ससेप्टेबल टू कंटेमिनेशन एट ईच एंड एवरी स्टेप. देखिए, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ये प्रोडक्ट अच्छा बना होगा, राइट, लेकिन पूरी एक सप्लाई चेन रहती है. सप्लाई चेन मींस होलसेलर के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ गया. सो उस दौरान अगर कुछ कंटेमिनेशन हुआ तो डेफिनेटली जो कि है प्रोडक्ट को रिकॉल करना पड़ेगा. सो इसी यहाँ पे अगर FBO को डाउट है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के दौरान कोई कंटेमिनेट हो गई, छोटी कंटेमिनेशन हुई है प्रोडक्ट की, अगर उसको बाद में पता लगता है तो उसको सारा जो कि है अपना प्रोडक्ट मार्केट से, अगर वो इवन कंज्यूमर के पास चला गया, उसको कंज्यूमर के तो वहां से वापस मंगवाना पड़ेगा. फर्स्ट पॉइंट में ये है. Second point, a food business operator shall immediately inform the competent authorities and cooperate with them if he consider or has reason to believe that food which has been placed in the market is unsafe for consumer. अगर उसको नॉलेज बाद में पता लगता है कि ये जो फूड है दिस इज़ कम्प्लीटली अनसेफ, सो उसको ये सारी डिटेल्स फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बतानी पड़ेगी. जिस स्टेट में उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ के फूड सेफ्टी कमिश्नर को ये सारी डिटेल देनी पड़ेगी उसको, और उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा सो डैट कंज्यूमर्स कैन बी सेव्ड फॉर एनी रिस्क, राइट. हेल्थ रिस्क से कंज्यूमर्स को बचाया जा सके. तो दे हैव टू बोथ द एजेंसीज, बोथ द फूड बिजनेस ऑपरेटर एंड FSSAI एंड द स्टेट FDA हैज़ टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर सो डैट रिस्क कम किया जा सके ह्यूमन हेल्थ पे. Third point, the FBO shall inform the competent authority of the action taken to prevent the risk to the consumer and shall not prevent or discourage any cooperation. So यहाँ पे full cooperate करना पड़ेगा फूड बिजनेस ऑपरेटर को FSSAI के साथ, और उसको बताना पड़ेगा कि फूड बिजनेस ऑपरेटर ने अपने एंड पे क्या एक्शन लिया. मीन्स कहीं वो प्रोडक्ट किसी ह्यूमन ने कंज्यूम किया तो हेल्थ इशू हो सकता है, इवन ही कैन डाई. सो इसीलिए जो कि है फूड बिजनेस ऑपरेटर को कम्प्लीटली FSSAI को बताना पड़ेगा कि उसने क्या ऐसे मेजर्स लिए, क्या एक्शन लिए जिससे कि उसने कोई हार्मफुल रिस्क को जो कि प्रिवेंट किया, राइट. यस. सो लास्ट पॉइंट, every food business operator shall follow such conditions and guidelines relating to the food recall procedures as food authority में specify by regulations. So as you know कि सबसे पहले एक्ट बना था 2006 में, ये एक्ट आया था. उसके बाद इस एक्ट को फर्दर अपडेट करने के लिए और यू कैन से टू फर्दर सपोर्ट इट, उसके बाद रेगुलेशंस आई. रेगुलेशंस के साथ इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल्स बनाए. सो इसीलिए यहाँ पे सभी FBO को जो कि है इस जो कि गाइडलाइंस बनाई जाएंगी. इसके बाद इस एक्ट को फर्दर सपोर्ट करने के लिए एक पूरी रेगुलेशंस है, फूड रिकॉल प्रोसीजर रेगुलेशन है, तो वो हम रेगुलेशन डिस्कस करेंगे वंस दिस एक्ट इज ओवर. सो ऑल द FBOs हैव टू अडहियर टू दिस एक्ट एज वेल एज द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड आफ्टर दिस एक्ट. आई होप इट्स क्लियर. सो लास्टली गाइज, थैंक यू सो मच. कोई भी डाउट है मेरे को आप व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे. आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड डिटेल.
राइट। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज पूरा यहाँ पे हम कोर्स करने वाले हैं सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और सारे स्टेट्स के फूड सेफ्टी एग्जाम का सिलेबस यहाँ पे कवर करेंगे हम। सो गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्शन के साथ। थैंक यू।